नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पेन टूल की सेकेंड क्लास। पिछली क्लास में आपने पेन टूल के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था। तो इस क्लास में जो भी पेन टूल के बारे में बचा हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता के पेन टूल आज ख़त्म कर दूँगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपने बेसिक्स तो सीख ही लिए थे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि कर्व हैंडल को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने ये एक सर्कल बनाया है। इसका कलर हम रेड सा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है और यहाँ से एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर भी कर्व हैंडल बन के आ गया है। क्योंकि जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये दोनों साइड्स भी इसमें कवर होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर भी कर्व हैंडल बन के आते हैं। ठीक है, तो कर्व हैंडल आप देखते हैं ये कैसे होता है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो इसके अपोजिट वाला भी नीचे चला जाता है, मतलब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कर्व हैंडल को जब मैं मूव करूँ तो दूसरा वाला कर्व हैंडल अपनी जगह पर बना रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऑल्ट प्रेस करके हम कर्व हैंडल को मूव करते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑल्ट प्रेस कर लिया है कीबोर्ड पे और इसको अब मैं मूव करता हूँ। तो ये देखिए सिर्फ एक कर्व हैंडल मूव हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं ऑल्ट छोड़ भी देता हूँ तो दूसरा वाला कर्व हैंडल फ्रीली अपने आप मूव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ऑल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने ऑल्ट प्रेस कर दिया है तो अब ये दोनों कर्व हैंडल फ्री हो गए हैं। तो आप इन दोनों कर्व हैंडल को फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा कर्व हैंडल ऐसा ना हो, पहले जैसा हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर ये दो ऑप्शन देख रहे हैं, कन्वर्ट। यहाँ पर एक कॉर्नर बनाने के लिए, यहाँ पर कर्व बनाने के लिए। तो हम सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे, ये पहले जैसा हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा था पेन टूल का, हम कैसे कर्व हैंडल कंट्रोल करते हैं। तो हमारा एक टूल अभी भी बचा हुआ था इसमें, लास्ट वाला एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल का काम क्या होता है? एंकर पॉइंट टूल हमारा कर्व को कॉर्नर में कन्वर्ट करता है और कॉर्नर को कर्व में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सपोज हमारा यहाँ पर कर्व है। तो सिंपली बस ये एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करके हमें बस यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसने यहाँ पे कॉर्नर बना दिया और यहाँ पर इसने कॉर्नर बना दिया। अगर हम इस टूल से कर्व हैंडल को कंट्रोल करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, और आपने देखा यहाँ पे बिना ऑल्ट दबाए ही मैंने इसकी मदद से कर्व हैंडल को मूव किया है। तो हमारा दूसरा वाला कर्व हैंडल मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको कर्व हैंडल कंट्रोल करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करिए, वो ज़्यादा सही पड़ता है। तो इस टूल का यूज़ केवल कर्व को कॉर्नर और कॉर्नर को कर्व करने में काम आता है। अब सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। तो मैंने एंकर पॉइंट टूल लिया और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग किया है। तो देखिए अपने आप ड्रैग करने पर कर्व हैंडल बन के आ गया है। देखिए, ठीक है, और बिना ऑल्ट के हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा कर्व को कॉर्नर और कॉर्नर को कर्व करता है। ये काम हम यहाँ ऊपर से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने, यहाँ पे इसको एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया और हमें एक कर्व करना है। तो हमारा ऑलरेडी कॉर्नर है तो हम कर्व पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कर्व यहाँ पे बन जाएगा। और उसी तरह यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। तो उसी तरह मैं इस टूल का इतना यूज़ नहीं करता हूँ, बस पेन टूल का ही यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। क्योंकि पेन टूल से ही हमारे ये दोनों काम भी हो जाते हैं, ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट का। और एंकर पॉइंट टूल जो है वो काम हमारा ये ऊपर कन्वर्ट ऑप्शन जो है यहाँ से हमारे कर्व कॉर्नर बन जाता है। बाकी का कंट्रोल हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर्व हैंडल्स को अपना कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पेन टूल ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो पेन टूल के साथ ही मैं आपको इरेजर टूल के बारे में भी बता देता हूँ। इरेजर टूल हमारे यहाँ पर बना होता है। ये इरेज़र टूल हमारा इरेज़ करने के काम आता है। ये आपने फ़ोटोशॉप में इरेज़र टूल देखा होगा, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब सपोज़ ये हमारा एक शेप है, अब इसको मैं इरेज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसने बीच का पार्ट तो इरेज़ कर दिया है।
तो अभी तो ये एक ही शेप है, लेकिन अगर मैं पूरा इरेज करता हूँ इसे, तो ये देखिए इसने दो अलग अलग शेप बना दिए हैं। देखिए ये अलग शेप है और ये अलग शेप है। उसी तरह मैं इस रेक्टेंगल को अगर इरेज इरेज करता हूँ बीच से, तो ये हमारे दो अलग अलग शेप बना देता है। ठीक है, तो इरेज़र टूल में इतना कुछ ज़्यादा जानने को होता नहीं है। बस एक और चीज़ है, अगर जैसे मैंने आपको एक एडिडास का वो लोगो बना के दिखाया था, आपको याद होगा। तो उसे बनाने का वो मैंने शेप बिल्डर टूल से बना के दिखाया था। उसे हम इरेज़र टूल की मदद से भी बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सिंपली मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया है एक, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया और ऑल्ट से इसकी कॉपी ले ली और कंट्रोल डी से एक और कॉपी ले ली। ठीक है, अब मैं इरेज़र टूल यहाँ से लेता हूँ। अब हम ऑल्ट प्रेस करके अगर इरेज़र टूल को यूज़ करेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल शेप में हमारा चीज़ों को इरेज करता है। यहाँ से मैंने ऑल्ट दबा लिया। अब ये देखिए, ठीक है, पूरा इरेज हो गया नीचे का। तो हमारा इरेज़र टूल में बस इतना ही होता है, ज़्यादा इसमें इरेज़र टूल में चीज़ें नहीं होती हैं। तो बाकी के ये जो सीज़र टूल है ये मैं बाद में बताऊँगा आगे की क्लासेस में। फ़िलहाल अभी ज़्यादा हौच पौच नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए पेन टूल की मदद से कुछ बनाते हैं। ये हमारा लायन का टैटू है, इसे मैं ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में ले आता हूँ। ये लायन का टैटू जो है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पेन टूल की मदद से इस लायन टैटू को बनाते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से एम्बेड कर लेते हैं और इस लायन के टैटू को थोड़ा साइज इसका बढ़ा लेते हैं। और इसको हम इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर देते हैं, ताकि हम जो अपना डिज़ाइन बने वो हमें दिखे। ओपेसिटी कम करने के बाद हम इसे लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉक करने के लिए हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ से लॉक का ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है सिलेक्शन टूल से। ठीक है, तो हम सिलेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल 2। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल+2 दबा देंगे तो भी ये लॉक हो जाएगा और हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके भी हम इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं इस लाइन टैटू को अब सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लॉक हो चुका है। तो चलिए पेन टूल की मदद से हम इसको ट्रेस करते हैं। अब यहाँ से मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको बोरियत ना हो।
तो ये देखिए हमारा लायन बनके तैयार हो गया है। अब इन सबको सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अब ये सब अलग अलग शेप हैं। इन सबको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी करके हमने इसे ग्रुप कर लिया, तो अब ये एक शेप बन गया है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कितना शार्प आया। ये देखिए कितना भी जूम कर सकते हैं। अब ये हमारा वेक्टर हो गया, और इसको जूम करके देखते हैं, हमारा पिक्सेलेटेड है और ये हमारा लायन का टैटू बन के रेडी है। ठीक है, तो आप पेन टूल की प्रैक्टिस करिए, और इस इमेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको पेन टूल के लिए एक और वेबसाइट बता देता हूँ। वहाँ पे आप पेन टूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। वो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गाइड करके आपको इजी टू हार्ड लेवल पर आपको पेन टूल का प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है, तो उस वेबसाइट का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और आपको दिखा भी देता हूँ वेबसाइट वो कौन सी है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है bezier.method.ac। यहाँ पे आप पेन टूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गाइड करके पेन टूल का प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है, ये देखिए पहले आपको इजी शेप्स देगा, फिर आपको धीरे धीरे करके हार्ड शेप्स पर ले जाता है। ठीक है, यहाँ से आप इसका कर्व वाला शुरू हो गया है, तो यहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसका वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। आगे की क्लास में मैं आपको और भी टूल्स के बारे में बताऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।